स्कूल वाला प्यार, सीट बेल्ट कस लो, रूहानी सुनाऊंगा। वो अब है 2 बच्चों की माँ, उसकी फोटो नहीं दिखाऊंगा। बात बात उतनी पुरानी है जब पढ़ते थे हम 5वीं कक्षा। आज होते होंगे छोटे से बैग, तब होता था मानो कंधों पर बक्सा। हाँ, सही सुना, प्यार भी हमारा उस जमाने का है जब सोचा करते थे उसके साथ बसाना है घर और पापा जैसे कमाने का है। लंच ब्रेक में भरी टिफिन में से एक रोटी खाया करता था। भरी टिफिन में से एक रोटी खाया करता था, उसे देखने के खातिर अपने पेट को सताया करता था। और जब वो कॉरिडोर से गुजरती थी तब दोस्त भाभी भाभी चिल्लाया करते थे। जब वो कॉरिडोर से गुजरती थी तो दोस्त भाभी भाभी चिल्लाया करते थे। नादानियत देखो उसी उम्र में, वो मेरी है ऐसा कहकर न जाने कितनों से लड़ जाया करते थे। और उसमें भी एक दोस्त ऐसा जो कहता भाई मुझे भी उसी से प्यार है, साला भेलपुरी पे मर जाता था। उसमें भी एक दोस्त ऐसा जो कहता भाई मुझे भी उसी से प्यार है, एक भेलपुरी पे मान जाता था, फिर भाई बनने को भी तैयार है। देख 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 वो टॉयलेट की तरफ गई है, तुझे आज प्रपोज करके आना है। मैं नहीं कर पाता था। फिर कहते क्या तू जनाना है। अब उसी उम्र में बात आ जाती थी आन बान शान पर, मार खाने का डर नहीं, आगे जो होगा सो होगा। लव लेटर का तीर चढ़ा देते थे कमान पर। फिर उसके पास जाते जाते दिल का घबराना, दांतों का किटकिटाना, पैरों का कपकपाना। भाई साहब अब इस उम्र में हो ऐसा कुछ तो मिर्गी बताकर चमड़े का चप्पल सुंघाना और हाई बीपी कहकर उसे पानी पिलाना। किसी की चाहत में हम खुद को खो चुके थे जनाब, प्यार में मरीज तो हम कब के हो चुके थे। थोड़ी उम्र लग गई इस बीमारी को पहचानने में, जबकि बुजुर्गों ने दी है चेतावनी, प्यार नहीं मन लगाओ कमाने में। फिर भी तजुर्बा लेना था प्यार का, कैसे क्या होता है इसमें उसी व्यापार का, कैसे क्या होता है। और 8 साल के बाद भी मोहब्बत उसी से करना, ना कोई जिद नहीं, ना ही कोई धरना। वो मुझ में फर्क इतना है कि होते होंगे लोगों को आए दिन किसी ना किसी से मोहब्बत, पर मैंने सुन रखी थी अपने बचपन में दादाजी से राधे कृष्ण की मोहब्बत। इसलिए मैं इंतजार करता रहा, कभी तो वो मौका आएगा, अपने प्यार का पिटारा खोलूंगा। 5वीं कक्षा से लेके अब तक की सारी बातें मैं बोलूंगा और कहूंगा कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, बस डरता हूं, बस मैं कहने से डरता हूं। और उस पिटारे में से वो सितारा जो अब तक सजो के रखा है उसे दे दूंगा। और उस पिटारे में से जो सजो के रखा है अब तक सितारा, उसे दे दूंगा। अपने जज्बातों को एक एक करके खोलूंगा। ये क्या हो गया? अच्छा, ओके। लड़का रो रहा है, कहीं यादों में खो रहा है। अब आगे की कहानी मैं बताऊं क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं। तो आगे कुछ यूं हुआ कि लड़के ने सुनी थी आधी अधूरी राधे कृष्ण की जीवनी। उसके बाद कृष्णा ने छोड़ा था वृंदावन, क्योंकि कुरुक्षेत्र की ओर चली थी वो और उनकी छावनी। उसे लगा कि उसका भी प्यार औरों की तरह हो जाएगा सफल, पर राधा भी तो कृष्ण को रोकने में हुई थी विफल। अब आगे जिंदगी में कुछ अचानक होने वाला था। बचपन की चादर जो ओढ़ रखी थी कहीं खोने वाला था। जिम्मेदारी के पैर नहीं, फिर भी पापा के कंधों से नादान कंधों पर आ चुके थे। हर किसी की जिंदगी में होता है ऐसा, क्योंकि तब तक माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। और देखो कि कुछ सोचता उसके पहले था सब कुछ बिखर गया। क्योंकि चेहरे पर अब उसके था दाढ़ी निखर गया। अब देखो उसे पता चल चुका था कि उसने काफ़ी देर कर दी है कुछ जताने में।
उसे पता चल चुका था कि उसने काफ़ी देर कर दी है कुछ जताने में, क्योंकि उड़ते उड़ते खबर आई थी कि लड़की ने शादी की हाँ कर दी है बड़े घराने में, बड़े घराने में। फिर वो अपने प्यार के बोझ को खुद ही हटाया, वो अपने प्यार के बोझ को खुद ही हटाया, अपने जज्बातों को आंसुओं के जरिए मिट्टी पर गिराया, और जो अब तक सजो कर रखा था सितारा कहीं दूर फेंक आया, क्योंकि स्कूल वाला प्यार क्या होता है दोबारा।